morning friends. Today we are going to learn about subject EVS class 1 chapter 9. In this chapter you will learn about be safe यानी कि सुरक्षित रहना। हम इस चैप्टर में सुरक्षित रहने के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम अपने घर में या फिर बाहर कहीं भी हम आते जाते हैं तो हम कैसे सुरक्षित रहेंगे। इस चीज़ के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ओके, तो बी सेफ यानी कि सुरक्षित रहना। सबसे पहला बच्चों अगर हम लोग सुरक्षित रहना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें सुरक्षा नियम का पालन करना होगा। सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें हमेशा सुरक्षा नियम का पालन करना होगा, जिससे क्या है कि हम हमें सेफ रहे, सुरक्षित रहे, जिसकी वजह से तो सबसे पहले बच्चे जैसे कि हमारे चारों तरफ बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जिससे हमें क्या है हार्म पहुंच सकता है। ठीक है, हमें इस चीजों से बच करके रहना चाहिए। ठीक है, जैसे कि घर में ही हम रहते हैं, चाकू हो गया या फिर गैस स्टोव हो गया या फिर इलेक्ट्रिक अप्लायंस हो गया, जैसे कि इलेक्ट्रिक उपकरण हो गए, ये सारी चीजें क्या है अगर यहाँ पे हम सुरक्षा नियम का पालन नहीं करेंगे तो इससे क्या हमें बहुत प्रकार की हार्म हो सकती है। ठीक है, हमारे शरीर को, इसलिए हमें कभी भी शार्प ऑब्जेक्ट वगैरह से खेलना नहीं चाहिए, यानी कि धार वाली चीज़ों से खेलना नहीं चाहिए, इससे हमें हार्म पहुंच सकता है। ठीक है, हमें कभी भी घर में अगर हम अकेले हो तो अगर कोई स्ट्रेंजर है, मतलब जिसको हम जानते नहीं हो, उस पर से आदमी के लिए हमें कभी भी दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए। ये सब भी हमारे सेफ्टी रूल्स में आते हैं, सुरक्षा नियम में आते हैं कि कभी भी हमें स्ट्रेंजर के लिए दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए। अगर हम घर पे अकेले हैं तो अनजान व्यक्तियों के लिए दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए। ठीक है, इससे हमें नुकसान पहुंच सकता है। हो सकता है वो व्यक्ति कुछ चोर वगैरह हो जिससे हमें क्या है नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, या फिर घर में कोई इलेक्ट्रिक वायर वगैरह है उसको हम छूने से बचेंगे, नहीं तो करंट लग सकता है। या फिर गैस स्टोव है उसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इससे क्या है हो सकता है गैस लीक हो जाए, कुछ हो जाए, इसलिए हमें वैसी चीज़ों को नहीं छूना चाहिए, तो हमें बहुत सारे नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, जैसे रोड क्रॉस करते हैं तो हमें हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करना चाहिए। ये सब नॉर्मली छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करेंगे तो हम हमेशा सुरक्षित रहेंगे। ओके, सेफ्टी यानी कि सुरक्षा के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, उसी टॉपिक पे मैं आपको अभी बता रही हूँ। ठीक है, तो हमें हमेशा घर में भी हमेशा सही ढंग से रहना चाहिए, सुरक्षा नियम का पालन करना चाहिए। ठीक है, जिससे हम सुरक्षित रहें। तो सेफ्टी सुरक्षा क्या है? तो वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स टू बी सेफ। हमें हमेशा सुरक्षा नियम का पालन करना चाहिए जिससे हम सुरक्षित रहें। हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा सुरक्षा नियम का पालन करना चाहिए जिससे कि हम सुरक्षित रहें। There are many things around us that can cause harm. हमारे चारों तरफ बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिससे हमें नुकसान पहुंच सकता है। तो क्या क्या चीजें होती हैं? तो गैस स्टोव हो गया, उससे हमें नुकसान पहुंच सकती है। फिर इलेक्ट्रिक हो गया यानी कि बिजली का हो गया, इलेक्ट्रिक अप्लायंस यानी कि बिजली का जो उपकरण होता है उससे हमें हार्म पहुंच सकता है, नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए हमें हमेशा सही ढंग से उसको यूज़ करना चाहिए। ठीक है, शार्प थिंग्स यानी कि धार वाला जो तेज धार वाला सामान होता है कोई नुकीला, उससे बच के रहना चाहिए। हमें उससे कभी भी खेलना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारा हाथ कट सकता है, हमें नुकसान हो सकता है, हम इंजॉय हो सकते हैं उससे। ठीक है, और कभी भी हमें सीढ़ियों पे दौड़ना नहीं चाहिए, इससे क्या है कि हम गिर जाएंगे, चोट लग जाएगा हमें, तो कभी भी सीढ़ियों पे दौड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, गलत बात होता है। We should stay away from these things and follow the safety rules every day. हम लोगों को क्या है
हमेशा प्रत्येक दिन क्या है सेफ्टी रूल्स को यानी कि सुरक्षा नियम को फॉलो करना चाहिए। प्रत्येक जगह फॉलो करने की जरूरत होती है सुरक्षा नियम की। ये नहीं कि हम घर में रहे जैसे चाहे वैसे रह रहे हैं, तो ये गलत बात है। हमें सेफ्टी रूल्स का हर जगह फॉलो करना चाहिए, घर में हो या फिर बाहर हो, कहीं भी हो, हर जगह हमें सेफ्टी रूल्स का फॉलो करना चाहिए, सुरक्षा नियम का पालन करना चाहिए, जिससे कि हम हमेशा सुरक्षित रहे, कभी भी किसी प्रकार की कठिनाइयों में ना पड़े, ना हमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम झेलना पड़े। इसलिए हमें हमेशा क्या सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। सेफ्टी एट होम, सबसे पहले हम लोग घर में किस प्रकार से सुरक्षित रहेंगे, क्या क्या सेफ्टी हमें सुरक्षा नियम क्या क्या करना है घरों में। तो घर में बहुत सारे ऐसे चीज़ें होते हैं जो हमारे अनुशासनक होते हैं, जो हमारे लिए हार्म का कारण बन सकते हैं अगर हम उसे सही ढंग से इस्तेमाल ना करें। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर मैंने कुछ सेफ्टी एट होम घर में कैसे सुरक्षित रहे उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स यहाँ पे बताया है, ठीक है, जिससे क्या इन सारे टॉपिक्स को हम फॉलो करके घर में सुरक्षित रह सकते हैं, हमें किसी भी प्रकार की कठिनाइयाँ को सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट है डू नॉट ओपन डोर फॉर स्ट्रेंजर्स, हमें कभी भी दरवाजा किसी अनजान व्यक्ति के लिए नहीं खोलना चाहिए। ठीक है, डू नॉट लाइट द गैस स्टोव, हम लोग कभी भी छोटे बच्चे हैं अभी, तो छोटे बच्चों को क्या कभी भी गैस स्टोव को जलाना नहीं चाहिए। ठीक है, डू नॉट स्विच ऑन दी इलेक्ट्रिक अप्लायंस, कभी भी क्या इलेक्ट्रिक अप्लायंस को यानी कि बिजली के उपकरण को कभी भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए उसके स्विच को। ठीक है, डू नॉट प्ले विथ टूल्स एंड शार्प ऑब्जेक्ट्स, कभी भी हमें औजारों से और शार्प ऑब्जेक्ट्स यानी कि नुकीला तेज धार वाला चीजों से और हमें क्या है नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, उससे क्या हो सकता है कि हमें कट सकता है। ओके, डू नॉट टेक मेडिसिन ऑन योर ओन, कभी भी हमें अपना ही मेडिसिन खाना चाहिए, कभी भी दूसरे का मेडिसिन नहीं खाना चाहिए। अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, अगर हम कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो सिर्फ अपना मेडिसिन ही खाए, अगर हमारा मेडिसिन नहीं है वो किसी और का है तो कभी भी दूसरे का मेडिसिन नहीं खाना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होगा कि हो सकता है उसके साइड इफेक्ट्स हो जाए, हमारे शरीर में दूसरे टाइप के प्रॉब्लम्स आ जाए, इसके लिए हम कभी भी दूसरे का मेडिसिन नहीं खाना चाहिए, हमारे लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। ठीक है, डू नॉट रन स्टेयर्स, हमें कभी भी क्या सीढ़ियों पे दौड़ना नहीं चाहिए, ये तो क्या अगर ट्रैफिक के हम गिर गए तो क्या हमारा पैर टूट सकता है और सर पड़ सकता है, बहुत सारे प्रकार की चीज़ें हो सकती है हमारे साथ जो हम ब्रीथ भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए कभी भी हमें इस सीढ़ियों से दौड़ना नहीं चाहिए। ओके बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो भी लिखा है आप उसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लें। ठीक है, आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। ठीक है, हम लोगों ने घर में सुरक्षित रहने का कुछ टिप्स का लिया है। अब हमारा नेक्स्ट है सेफ्टी ऑन रोड, सड़क पे हम कैसे सुरक्षित रहेंगे, इनके भी बहुत सारे सेफ्टी रूल्स हैं, यानी कि इनके भी सुरक्षा नियम है जिनको हम फॉलो करके रोड पे भी यानी कि सड़क पे भी सुरक्षित रह सकते हैं। ठीक है बच्चों, हमें सिर्फ घर में ही नहीं रोड पे भी क्या है सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए, यानी कि सुरक्षा नियम का पालन घर में हो या फिर सड़क पे रोड पे कहीं जा रहे हैं, हर जगह हमें इसका पालन करना चाहिए। तो क्या क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर मैंने कुछ टिप्स दिया है जो क्या है सेफ्टी ऑन रोड से रिलेटेड है, यानी कि सड़क पर हम कैसे सुरक्षित रहे, क्या करें जिससे कि हम रोड पे सुरक्षित रहेंगे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो नॉट ओनली एट होम वी शुड फॉलो द सेफ्टी रूल्स ऑन रोड टू, हमें सिर्फ घरों में ही नहीं सड़कों पे भी इन दोनों जगह जो है वो क्या है सुरक्षा नियम का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है वॉक ऑन दी फुटपाथ, हमें हमेशा अगर हम टहल रहे हैं यानी कि पैदल चल रहे हैं तो फुटपाथ पे ही चलना चाहिए, क्योंकि क्या होता है रोड पे तो गाड़ी चलते रहते हैं तो उसमें क्या है हमारे साथ एक्सीडेंट भी हो सकता है, इसलिए हमें क्या है हमेशा फुटपाथ पे ही चलना चाहिए। ठीक है, जो रोड के साइड में खाली जगह होता है, जो रोड होता है उसके जस्ट साइड में थोड़ा सा पतला सा रास्ता छोड़ा रहता है, वो पैदल चलने के लिए रहता है एक तरह से, तो वही उसी को हम फुटपाथ करते हैं, यानी कि रोड के कॉर्नर पे साइड में थोड़ा जगह छोड़ा रहता है पतला सा रास्ता, उसे हम
फुटपाथ कहते हैं। वहीं से हमेशा हमें पैदल, जब भी हम चले, वर्क करें, टहले या फिर पैदल चले, तो हमें फुटपाथ से ही चलना चाहिए। ठीक है, इससे हम क्या है, सुरक्षित रहेंगे। उस जगह पे गाड़ी नहीं चलता है। ठीक है, वो लोगों के पैदल चलने के लिए ही उतना रास्ता रोड के कॉर्नर पे छोड़ा जाता है। ठीक है, ताकि लोग आराम से पैदल आ जा सके और उन्हें किसी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, तो क्या है, हमें से वर्क ऑन द फुटपाथ, यानी कि हमें हमेशा क्या है, टहलना या चलना जो है हमेशा फुटपाथ पे ही चलना चाहिए। ठीक है, फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स। जैसे कि बच्चों आप लोग देखते होंगे जगह जगह पे क्या है, ट्रैफिक लाइट्स लगे होते हैं, जिनको हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए। अगर रेड सिग्नल जल रहा है, लाइट, ट्रैफिक लाइट में 3 प्रकार के लाइट्स होते हैं, रेड, ग्रीन, येलो, रेड, येलो, ग्रीन, ये 3 प्रकार के लाइट्स होते हैं ट्रैफिक में। तो हमें हमेशा ट्रैफिक लाइट्स को भी फॉलो करना चाहिए। अगर रेड लाइट चल रहा है तो उस समय हमें क्या है, गाड़ी को रोक देना चाहिए। अगर येलो लाइट जल रहा है तो हमें वेट करना चाहिए। ठीक है, अगर ग्रीन लाइट जल रहा है तभी हमें वहां से क्रॉस कर जाना चाहिए, यानी कि चलना चाहिए। ठीक है, तो हमें हमेशा क्या है, ट्रैफिक लाइट्स को भी फॉलो करना चाहिए। ठीक है, डू नॉट रन ऑन रोड, और हमें कभी भी सड़क पर दौड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्रकार की गाड़ियाँ चलती रहती है, इससे क्या है, हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए हमें कभी भी रोड पे दौड़ना नहीं चाहिए, हमें रोड पे आराम से चलना चाहिए। ठीक है, क्रॉस एट दी जेब्रा क्रॉसिंग, हमें हमेशा क्या है, क्रॉस, अगर हमें रोड के इस पार से उस पार जाना है तो हमें हमेशा क्या है, जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करना चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है, तो बच्चों आप लोग देखते होंगे जहाँ पे मुराम होता है या फिर रोड के बीच बीच में क्या होता है, ब्लैक और व्हाइट कलर का स्ट्रिप्स लगाया रहता है, जैसे कि क्या बोलते हैं, जेब्रा एनिमल होता है, जिस तरीके से उसका ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप होता है, ठीक उसी तरीके से रोड पे भी ब्लैक एंड व्हाइट कलर का स्ट्रिप बनाया रहता है। जहाँ से हम जेब्रा क्रॉसिंग हो रहता है वहाँ से हम एक तरफ से रोड के दूसरी तरफ आराम से जा सकते हैं, इससे हमें किसी प्रकार की परेशानियाँ नहीं होगी। अगर हम विदाउट जेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस करते हैं तो हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए कभी भी हमें इधर उधर से क्रॉस नहीं करना चाहिए, रोड को हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही एक तरफ से दूसरे तरफ रोड के जाना चाहिए, इससे हम सुरक्षित रहेंगे। ठीक है बच्चों, ये तो हमारा रोड सेफ्टी रूल्स हो गया। इससे पहले आज मैंने आपको 2-3 टॉपिक पे बताया। एक तो बी सेफ्टी पे बताया, सेकंड बताया मैंने आपको कि होम में कैसे, मतलब घर में कैसे सुरक्षित रहे। उसके बाद मैंने आपको रोड पे यानी सड़क पर कैसे सुरक्षित रहे उसके बारे में बताया। आप लोग इन तीनों टॉपिक को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ये मैंने आपको जो भी लिखा आपको कॉपी ले लें, पेंसिल ले लें और इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा।